अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद से पैदा होने वाला जो आइनी बहरान है, उसके बाद सबकी नज़रें जो हैं, पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और पूरी कौम ये तवक्को कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे इशू का आइन के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक जो है वो फैसला करेगी। लेकिन जो कुछ हल्के हैं, ख़ास तौर के ऊपर सियासी हल्के, जो सुप्रीम कोर्ट के माजी को बुनियाद बनाते हुए ये मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा लार्जर बेंच, फुल बेंच, यानी कि तमाम जज साहबान पर मुश्तमिल बेंच जो है वो तश्कील देना चाहिए, ताकि ये फैसला जो है वो मुतनाज़ा ना हो सके। इसमें ये मुतालबा जो है वो क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ ही कल से पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट सैयद तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट की है, जिसके बाद मामला कुछ फिर से मशकूक होता हुआ नज़र आ रहा है और अपोजिशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो लड़ाई है वो भी किसी और ही पेश खेमा या मनसूबाबंदी की का इशारा जो है वो कर रही है। सैयद तलत हुसैन साहब का ये कहना है कि जिनके बारे में न्यूट्रल होने का दावा किया जा रहा है कि वो न्यूट्रल हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, बल्कि अभी भी आइनी मुजरम जो इमरान खान है उसकी भरपूर हमायत जो है वो की जा रही है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक ऐसे माहौल के अंदर जिस वक्त इमरान खान जो है उन्होंने बिल्कुल आइन को सबूताज करते हुए कौमी असम्बली की जो तहरीक अदम-ए-एतमाद थी उसको डील किया और उसके बाद जो है वो असम्बली तहलील करवाई। उस सूरत हाल में ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसका भी जायज़ा लेते हैं। कल जब कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला टेकअप हुआ और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि स्टे के ऊपर चलने वाले डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उन्होंने इसको गैर आइनी तरीके से बगैर वोटिंग करवाए तहरीक अदम-ए-एतमाद को डिसअलाउ किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो दरमियान में आई और फिर जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने अपने साथी जज साहबान से मुशावरत की, जो अवेलेबल जजेस थे इस्लामाबाद के अंदर, और उसके बाद फिर एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और उस 3 रुकनी बेंच ने एक हुक्म जारी कर दिया जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे जो हैं वो कोई भी मावराए आइन काम नहीं करेंगे। और साथ ही ये ऑब्जर्वेशन भी दे दी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो आइन का आर्टिकल 5 है कि हर पाकिस्तानी जो है हर शहरी जो है वो पाकिस्तान से वफादार होगा, उसकी बुनियाद के ऊपर जो तहरीक अदम-ए-एतमाद को डिसअलाउ किया, उसकी तो अभी ना कोई तहकीकात हुई, ना ही कोई किसी को सुनवाई का मौका दिया गया। इसलिए बादियों नज़र में वो एक्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन उस ऑर्डर के अंदर एक और बहुत बड़ी अहम बात जो है वो भी लिखी गई। वो ये थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने साथी जज साहबान से मुशावरत की। उस मुशावरत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए था कि वो एक बड़ा लार्जर बेंच जो है तश्कील देते, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल जो है वो लार्जर बेंच तश्कील देते। लेकिन चूंकि कल छुट्टी का रोज़ था और ये भी हो सकता है कि जज साहबान जो है वो दस्तयाब ना हो, जिसकी वजह से हंगामी तौर के ऊपर चूंकि पूरे पाकिस्तान से मुतालबा आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका कोई हल निकालेगी, तो उन्होंने 3 रुकनी बेंच का हवाला कर दे दिया। मुमकिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम जज साहबान पर मुश्तमिल जो है वो बेंच जो है, लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दे। हमारे ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करने वाले और इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले जज साहबान हैं और जो दूसरे भी नौयत के मुकदमात, फौजदारी मुकदमात और सिविल मुकदमात पर अबू रखने वाले जज साहबान हैं, उनकी तरफ से भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये तजवीज़ दी गई है कि इस इशू को डील करने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर छोटा बेंच होगा या उस बेंच के अंदर वो जज साहबान शामिल होंगे जो माजी के 5 साल के दौरान इमरान खान को किसी न किसी मुकदमात में फेवर करते रहे हैं या इमरान खान के मुखालिफिन के खिलाफ जो है फैसले देते रहे हैं, तो उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो कंट्रोवर्शियल समझा जाएगा, उसके ऊपर एतराज़ात उठेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि अगर वो अपना माजी जो कि बहुत ही ज़्यादा दागदार है, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, जो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है,
अगर सुप्रीम कोर्ट अपना माजी के दाग, अपने माजी में जो साकिब निसार साहब के दौर से और फिर जब भुट्टो साहब के कत्ल के दौर से जो सुप्रीम कोर्ट के मुंह के ऊपर कालक मली गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि उस कालक को धो दिया जाए, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो आइन की रूह है उसके मुताबिक इस तहरीक अदम एतमाद के आईनी बहरान का मामला जो है उसको डील करे और उसको फैसला करे। और तमाम कौम की जो है वो तवक्कुआत जो है वो यही है, लेकिन मामला मशकूक वहां पर आकर हो जाता है जब एक पूरी कौम मुतालबा कर रही हो कि आपने समाअत करनी है तो तमाम जसाबान समाअत कर लें, लेकिन इसके बावजूद उनका मुतालबा बगैर किसी वजह के रद्द करके उन मखसूस जजेस पर मुश्तमल बेंच बना दिया जाए जिनको मोनाल रेस्टोरेंट खोलने की तो इतनी जल्दी थी जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो पैदा हो गया है। उनको DHA को स्टे देने की इतनी जल्दी थी जैसे पूरे पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई क्राइसिस आ गया है। तो जो आमूमी नौयत के मुकदमात हैं उनको जिस तरीके से डील किया जाता है और इस मुकदमे में भी जिस तरीके से कल दिया गया, तवक्को ये की जा रही थी कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी करेगी, लेकिन चूंकि वो नहीं की गई तो इस वजह से कानूनी माहिरीन और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरीके से कल इस मुकदमे की ट्रीटमेंट हुई है और हुक्म इम्तनाई नहीं जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इससे बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। बहरहाल कल का मौजू कल तक चला गया, उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरफ जरूर जाएगी और इसकी स्टे जो है इसकी प्रोसीडिंग्स को बहुत ज्यादा लाजमी स्टे करेगी, क्योंकि अगर ये आईनी दुरुस्तगी नहीं की जाती तो इसका मतलब फिर सैयद तलत हुसैन साहब की वो ट्वीट बिल्कुल दुरुस्त है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो अभी तक भी न्यूट्रल नहीं है और इस आईनी मुजरम यानी कि इमरान खान को बचाने के लिए भरपूर तरह से फाल हैं और किरदार अदा कर रहे हैं। ये न्यूट्रल वाली बात सिर्फ एक अदारे तक, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक जो है वो उसको मंसूब नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जो न्यूट्रल होने वाली बात है ये जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट से भी बहुत ज्यादा मंसूब होती है, क्योंकि माजी इस बात का गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है कि साकिब निसार साहब के दौर से जो इस आईनी मुजरम इमरान खान की हमायत शुरू हुई उसके लिए रास्ता बनाना शुरू किया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने भरपूर किरदार अदा किया, बावजूद इसके कि वो किरदार अवाम की राय के खिलाफ था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो किरदार जो है वो अदा किया। इमरान खान के जितने भी मुखालफिन थे उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलब करके उन सियासतदानों को जलील किया जाता था, उनकी तज़हीक की जाती थी। इसलिए ये जो ट्वीट है इसका तासुर इसी तरह ही जायल हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस मरतबा आइन के साथ खड़ी होती है, इस मरतबा अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के मुताबिक फैसला देती है, इस मरतबा अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमहूरियत के मुताबिक फैसला देती है। और वरना ये तासुर कल से ही सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है। बहुत सारे दानश्वर जो हैं, बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का माजी जो है वो इस बात का गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही सियासतदानों के खिलाफ फैसले दिए हैं, हमेशा ही आइन के खिलाफ फैसले दिए हैं, सियासी जो अहम नौयत के मुकदमात होते हैं उनके अंदर खास तौर के ऊपर, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं जाना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की ट्वीट उठाकर देखें, वो शुरू ही यहां से होती है कि सुप्रीम कोर्ट का माजी जो है वो बहुत ज्यादा दागदार है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी आइन के खिलाफ फैसला दिया तो फिर यह समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आजाद अदारा नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस हो रही हैं और अगर तलत हुसैन साहब की ट्वीट का इस एंगल से तज्जिया किया जाए कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है, और चूंकि मैं तलत हुसैन साहब को एक बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट जो है वो समझता हूं और उनकी मालूमात हमेशा ही दुरुस्त होती हैं, किसी न किसी मालूमात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सारी ट्वीट जो है वो की होगी और ये ट्वीट सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए अब ये भी देखना है कि एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और मौजूदा DGISI नदीम महमूद अंजुम साहब जो हैं वो अपने अदारे की साख बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं और ये इकदाम बाज़ार नजर आ रहे हैं, जिसका एक सबूत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से अमेरिकन खत को बुनियाद बनाकर एक साजिश का इल्ज़ाम आयद करना
और फिर पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से पाक फौज के ऊपर हमलावर हो जाना, अमेरिका के खिलाफ मुहिम शुरू कर देना, जबकि ठीक उससे अगले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का सिक्योरिटी डायलॉग से ये खिताब करते हुए वाज़ेह पैगाम देना कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और तजारती ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ट्रेड है और ये ताल्लुकात जो हैं वो किसी भी किस्म की ऐसी कोशिश की भेंट नहीं चढ़ेंगे जिसकी जो है वो कोशिश की जा रही थी। इसके बावजूद ये ट्वीट इस बात की निशानदेही करती है कि कोई ना कोई बीच में है जो पाक फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक आईनी मुजरम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस मरतबा फिर तमाम अदारे जो हैं वो मुतनाज़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। माजी इस बात का गुज़श्ता 5 साल तो भरपूर इस बात के गवाह हैं कि जिसने भी आईनी मुजरम की हमायत की है उसके ऊपर जो है वो अवाम ने भरपूर आवाज़ उठाई है। वाकई इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के दौर में किसी की ज़ुबान जो है वो बंद नहीं है। वो उसके सामने जो भी आ रहा है वो अपनी अकल समझ के मुताबिक उस अदारे को, उस शख्सियत को उड़ा कर रख देता है। इसलिए ये तासुर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान की बका चाहते हैं, इस अवाम की बका चाहते हैं, तो हर एक को अपने आईनी हदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। अगर कहीं से भी किसी मुस्तकबिल की असामी के लिए, ओहदे के लिए, नौकरी के लालच में इस आईनी मुजरिम इमरान खान की हमायत की जा रही है तो उस हमायत को रोकना चाहिए। वो कोई भी कर रहा है उस हमायत को रोकना चाहिए। ये जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की भी बनती है, ये DGISI नदीम महमूद अंजम साहब की भी बनती है, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब नियाल साहब की भी बनती है, ये पाकिस्तान में हर उस शख्स की बनती है जो आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखता है, जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहता है।